फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक ब्राह्मण थे जिनके योग में पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं थी, मतलब संतान की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन उनको भोलेनाथ की कृपा से एक पुत्र प्राप्त होता है, लेकिन जो अल्पायु था, मतलब कि सिर्फ 5 साल की उनकी उम्र थी। लेकिन फिर भी एक ऐसी घटना होती है, मतलब एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके बाद वो हमेशा के लिए अमर हो गए। तो उसी स्टोरी को आज मैं आप लोगों के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, पूरा देखिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आखिर तक सुनिएगा। तो ये कहानी है काशी की दोस्तों। काशी में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी थी, वो मतलब काफ़ी संपन्न थे, राजा थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब हर चीज़ का सुख था, लेकिन सिर्फ एक पुत्र नहीं थे उनके, या पुत्री नहीं थी, संतान नहीं था। तो इस चीज़ के लिए वो एक ब्राह्मण के पास जाते हैं और ब्राह्मण से कहते हैं कि आप हमें बताइए कि हमें पुत्र कैसे प्राप्त हो सकता है या संतान कैसे प्राप्त हो सकती है। तो कहते हैं कि आप भोलेनाथ की जो वो कीजिए साधना, वही आपको पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की वो देंगे। तो वो भोलेनाथ की साधना करते हैं, मतलब पूजा करते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न होकर आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपके योग में पुत्र संतान प्राप्ति नहीं है, तो मैं आपको 2 चीज़ें देता हूँ। एक तो आपको सुपुत्र होगा लेकिन अल्पायु होगा, या फिर कुपुत्र होगा जो दीर्घायु होगा। तो कहते हैं कि सुपुत्र दे दीजिए, जिसकी मतलब सुपुत्र होगा, अल्पायु होगा और बुद्धि तेज होगी इसकी। तो भोलेनाथ उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको पुत्र प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के बाद वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन मन में एक चिंता बनी रहती है कि 5 वर्ष की आयु होते होते उनकी मृत्यु हो जाएगी बच्चे की। तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन वो बहुत समझदार होता है शुरू से ही, तो वो सारी चीज़ों को देखता है। वो कहते हैं कि माँ और पिताजी, में आप हमारे पास सब कुछ है, मैं आपको इतना प्यार करता हूँ, हर चीज़ है जो भी है, आप मुझे भी इतना प्यार करते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके चेहरे पर एक वो देखता हूँ, मतलब दुख का भाव देखता हूँ, ऐसा क्यों होता है। तो वो सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसा 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 है। वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि अब सही समय आ गया है इसको बता देने का। तो ये सुनकर बालक भी दुखी हो जाता है। तो वो उनको ले जाते हैं एक ऋषि मुनि के पास। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि आप इनको सभी जो ब्राह्मण होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनकी जो है आशीर्वाद दिलाओ, ये सिद्ध पुरुष का। तो कहते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सिद्ध पुरुष है। तो कहते हैं कि आप इस चक्कर में मत पड़िए, सबसे आशीर्वाद दिलाइए। तो आशीर्वाद दिलाते रहते हैं। अब एक दिन योग से उनके यहाँ पर सप्तऋषि आ जाते हैं। सप्तऋषि आते हैं। अब सप्तऋषियों से उन बच्चा झुककर प्रणाम करता है सभी को, और सभी कहते हैं चिरंजीवी भव। अब जैसे ही चिरंजीवी भव कहते हैं तो राजा रानी दोनों, मतलब जो ब्राह्मण थे, वो खुश हो जाते हैं और वो खुश होकर बालक की तरफ देखने लगते हैं। तो सप्तऋषि कहते हैं कि क्या हुआ, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो कहते हैं कि ये बच्चे की उम्र में सिर्फ अब 4 दिन बचे थे, अब आपने इसको आशीर्वाद दे दिया, तो अब इसको कुछ नहीं हो सकता। दीर्घायु का आपने आशीर्वाद दिया। अब ये सुनकर जो है वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो कहते हैं कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि ये बच्चे को हमें सौंप दीजिए, इसका कल्याण होगा। तो कहते हैं कि ठीक है। वो लेकर उसको पहुंचते ब्रह्मा जी के पास, धीरे धीरे पहुंचते हैं। अब ब्रह्मा जी के सामने प्रणाम करते हैं सारे, बच्चा भी प्रणाम करता है। बच्चे को ब्रह्मा जी कहते हैं चिरंजीवी भव। अब जैसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं तो सप्तऋषि सारे खुश हो जाते हैं। हाँ भाई खुश, अब ठीक है, ब्रह्मा जी ने कह दिया तो मतलब अब कुछ नहीं होगा। तो सारे मुस्कुराने लगते हैं आपस में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं सारे, क्या हुआ ऐसा। तो वो कहते हैं कि इस बच्चे की आयु में सिर्फ 2 दिन बचे थे अब, और आपने चिरंजीवी भव कह दिया, मतलब अब इसको कुछ नहीं हो सकता। तो अब ब्रह्मा जी भी टेंशन में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ये क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि चलिए अब इसको, मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब तो भावियों मेट सके त्रिपुरारी, मतलब कि जो किसी का भी जो प्रॉब्लम है या जो भी कुछ होता है गलत, उसको त्रिपुरारी यानी भोलेनाथ ही मिटा सकते हैं भाव्य को। तो सारे जो है भोलेनाथ के पास जाते हैं अगले दिन। अब जाकर कहते हैं कि सारे ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, सप्तऋषि प्रणाम करते हैं, बच्चा प्रणाम करता है। तो बच्चे की तरफ भोलेनाथ कहते हैं चिरंजीवी भव। अब जैसे ही चिरंजीवी भव कहते हैं सारे खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी खुश हो जाते हैं, सप्तऋषि खुश हो जाते हैं, बच्चा खुश हो जाता है। तो भोलेनाथ पूछते हैं कि क्या हुआ, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं सारे, क्या हुआ, खुश हैं इतनी। तो कहते हैं कि प्रभु, इसकी आयु में सिर्फ 1 दिन बचा था, अब आपने इसको चिरंजीवी भव कह दिया, तो अब इसको कुछ हो ही नहीं सकता है।
तो भोलेनाथ कहते हैं कि अच्छा, भोलेनाथ समझ जाते हैं कि ये उनके ही आशीर्वाद से जो पुत्र हुआ था वही है। भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, आप इनको यहीं पे छोड़ जाइए, इसका कल्याण होगा। भोलेनाथ उस बच्चे को एक शिवलिंग देते हैं और एक माला देते हैं और कहते हैं कि आप इस पर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो, कुछ नहीं होगा। अब जैसे ही एक दिन पूरा होता है, यमराज आता है। यमराज जैसे ही गले में रस्सी डालता है और खींचता है तो बच्चा घबरा कर शिवलिंग को मतलब गले ऐसे पकड़ लेता है, कोली भर लेता है। अब जैसे ही वो खींचना शुरू करता है तो उसी वक्त जो भोलेनाथ थे वो आ जाते हैं। शिव शंकर आकर बीच में खड़े हो जाते हैं और यमराज डर कर एकदम पीछे हट जाता है। कहते हैं कि प्रभु, ये मैं तो आप ही का ही दिया हुआ जो ऑर्डर था, मतलब उसको पूरा कर रहा हूँ और आप अब मुझे ही धमका रहे हैं, ये क्या है? तो कहते हैं कि मैंने इस बच्चे को कितना समय दिया था? कहते हैं कि 5 साल। कहते हैं कि 5 साल दिए थे। तुम जानते हो कि मेरा एक दिन कितना बड़ा होता है? तो कहते हैं कि कितने साल थे इसके? कहते 5 साल। कहते इसको 5 साल किसने दिए थे? कहते आपने। तो कहते कि भोलेनाथ कहते कि मेरे एक दिन के अंदर नहीं, ब्रह्मा के एक दिन के अंदर लाखों साल बदलते हैं, लाखों युग बदलते हैं। एक युग के अंदर लाखों साल होते हैं और ऐसे लाखों साल के अंदर एक युग होता है और ऐसे लाखों युगों के अंदर एक दिन होता है और एक ऐसा दिन में एक ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा का एक दिन इतना बड़ा है और मेरे एक दिन के अंदर न जाने ऐसे लाखों ब्रह्मा बदल जाते हैं। तो अब ये सुनकर तो यमराज परेशान हो जाता है। कहते कि अब उन एक दिन के, भोलेनाथ कहते कि अब उन एक दिन के महीने बनाओ और उन महीनों के तुम 5 साल बनाओ, कितने बनते हैं, और उसके बाद मुझे बताओ। तो यमराज समझ जाते हैं कि प्रभु की महिमा है ये, उनके आगे कोई नहीं टिक सकता। तो कहते कि ठीक है प्रभु, जैसी है आपकी इच्छा। और उसके बाद वो बच्चा जो है हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जब विनाश हुआ था इस मर, तब भी वो जीवित थे और बाद में चलकर वही जो है ऋषि मार्कंडे बने थे। जी हाँ, ने ये मंत्र बनाया था भोलेनाथ का, महामृत्युंजय मंत्र। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षये मामृतात् स्वः भूर्भुवः ओम सह जूम होम ओम। ये मंत्र उन्हीं का बनाया हुआ है दोस्तों, जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। तो ये स्टोरी थी दोस्तों, और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।